रुको जरा, सबर करो। एयूएम केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड बनने से पहले जो पहली ऊर्जा या कंपन था वही एयूएम है। ये तीन भागों और सुए में ऐसे मिलकर बना है जो जीवन के तीन पहलुओं को दर्शाते हैं: सृजन, पालन और संहार। यानी जन्म से परिवर्तन तक की पूरी यात्रा। अब बात करें आधुनिक शैतानवाद की, तो उसका सबसे चर्चित चिन्ह है एक उल्टा पंचकोण जिसके भीतर बकरी का मुख बना होता है। दिलचस्प बात यह है कि यही पंचकोण कभी सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक माना जाता था, लेकिन समय के साथ इसका अर्थ बदलकर रहस्यवाद और अंधकार से जोड़ दिया गया। बौद्ध धर्म में धर्मचक्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 8 तीलियान होती हैं, जो जीवन को सही दिशा देने वाले 8 मार्गों का प्रतीक हैं: सही सोच, सही कर्म और सही जीवन जीने का तरीका। यह चक्र जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को भी दर्शाता है, जिससे मुक्त होना ही बौद्धों का लक्ष्य है। अरे कहना क्या चाहते हो? ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख चिन्ह है क्रॉस, लेकिन यह हमेशा से धार्मिक प्रतीक नहीं था। प्राचीन समय में इसे दंड देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाद में जब यीशु को इसी पर सूली दी गई, तो यह आस्था और बलिदान का प्रतीक बन गया। इस्लाम में चांद और सितारा अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन यह शुरुआत से इस धर्म का प्रतीक नहीं थे। यह चिन्ह बाद में उस समय प्रचलित हुआ जब एक बड़े साम्राज्य ने इसे अपनाया। आज यह कई देशों के झंडों पर दिखता है, हालांकि हर कोई इसे धार्मिक प्रतीक नहीं मानता। जापान के शिंतो धर्म में तोरई द्वार बहुत खास होता है। यह एक ऐसा द्वार है जो बताता है कि आप साधारण दुनिया से निकलकर एक पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। यहूदी धर्म में दाऊद का सितारा सबसे पहचाना जाने वाला चिन्ह है, लेकिन यह भी शुरू से धार्मिक प्रतीक नहीं था। समय के साथ यह पहचान और एकता का प्रतीक बन गया। और सिख धर्म में खंडा एक शक्तिशाली चिन्ह है। बीच की दोधारी तलवार सत्य और ज्ञान का प्रतीक है, जबकि दोनों ओर की तलवारें आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन के संतुलन को दर्शाती हैं। बीच का चक्र अनंतता और ईश्वर की एकता को दिखाता है। मजा आया। अगली बार जब भी कोई चिन्ह देखें, याद रखिए वह सिर्फ एक आकृति नहीं बल्कि एक पूरी सोच, इतिहास और आस्था को अपने भीतर समेटे होता है।